जितने युवाओं में गंदगी थी, जितनी गलत विचारधारा थी, जितनी समाज के प्रति गलत धारणा थी, महाराज श्री के प्रवचन श्रवण करने के बाद युवा और युवती दोनों में बहुत परिवर्तन आया है, जिससे हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम और सर्व उन्नति है। कि अभी महाराज जी आएंगे तो मैं वो वेट कर रहा हूँ, हाँ कि महाराज जी आएंगे तो जहाँ पे चरण रखेंगे शायद मैं वहाँ पे ज़रूर उनके चरण धूली माथे पे लगाऊंगा। कि आज तक मैंने कभी ऐसा एकदम सिद्ध पुरुष कभी देखा ही नहीं था। तो महाराज जी के रूप में एकदम सिद्ध आत्मा कोई धरती पर आ गए, जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आ गए हो। जो सबसे बड़ा मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट है, उन्होंने कहा कि किसी को मार के खाना वो सबसे बड़ा अपराध है। कहीं से भी सेवा करो, आप ईमानदारी से सच्चाई से अपनी सेवा करो। वो भेदभाव नहीं करते, कोई जात पात किसी धर्म का सत्कार करते हैं। पहले पार्टियों में जाना अच्छा लगता था, अभी सत्संग में आना अच्छा लगता है, ऐसे भक्ति से जुड़े हुए रहना अच्छा लगता है, अभी बाहरी दुनिया से हटना अच्छा लगता है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस यही धर्म प्रचार। अच्छा जी। तो ऐसा क्या महाराज श्री के सत्संग के ऐसा क्या बदलाव है जिसकी वजह से आप रात्रि में यहाँ पे रुके महाराज श्री के दर्शन करने? मैं ही नहीं, पूरा राष्ट्र जो है, पूरे राष्ट्र में जब से महाराज श्री यूट्यूब चैनल पे अपना कथा सत्संग के माध्यम से, आज मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जितनी युवा पीढ़ी है, महाराज श्री के सत्संग के माध्यम से उनके तन मन और विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है वो देखने योग्य है। पहले के जो युवा पीढ़ी थी और आज की युवा पीढ़ी है, उसमें महाराज श्री के प्रवचन के द्वारा उनमें जो भक्ति का, राधा नाम का संचार चला, वो समझो कि पूरे वैदिक सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर राष्ट्र के हित के लिए, धर्म हित के लिए, एक महाराज श्री के वाणी को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं वो भी तरसते हैं कि महाराज श्री के वचन हमारे श्रीमुख के द्वारा हमारे कानों में जाए। और मैं बता देता हूँ कि जितने युवाओं में गंदगी थी, जितनी गलत विचारधारा थी, जितनी समाज के प्रति गलत धारणा थी, महाराज श्री के प्रवचन श्रवण करने के बाद युवा और युवती दोनों में बहुत परिवर्तन आया है, जिससे हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम और सर्व उन्नति है। महाराज श्री हमेशा राधा नाम के एक शब्द स्फुटित करते हैं। मुझे लगता है कि राधा नाम के स्मरण मात्र से, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास, तो एक जो राधा शब्द है ना, वो जितने हमारे शरीर में गंदगी है, जितनी गलत धारणा है, वो सबको नष्ट करता है और पूर्ण, मतलब जो हमारी गलत विचार, गलत धारणा या जो हमने पूर्व पाप किए हैं वो राधा नाम से नष्ट हो जाता है। और महाराज श्री का प्रातः स्मरण करना मानो कृष्ण और राधा का दर्शन का सौभाग्य होता है। अगर प्रातः काल महाराज श्री का दर्शन हो जाए तो समझो कि राधा रानी का दर्शन हो गया। वो मतलब हमको लगता है कि लाखों जन्म का जो पाप होता है वो महाराज श्री से कट जाता है। पत्रकार महोदय, एक चीज़ और आपको बता दूं कि महाराज श्री ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो राधा नाम का स्मरण स्फुटित किया है, मानो पूरा विश्व इस राधा नाम के शब्द से इतना प्रेमित हो गया है कि मतलब अंदर जितने उसके अंदर गंदगी थे, क्लेश थे, पाप थे, सब राधा नाम से नष्ट हो गया। और मुझे आशा है कि हम समस्त देशवासी, समस्त जितने विश्व के लोग हैं, महाराज श्री जो आप अपने प्रवचन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, और महाराज श्री के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है महाराज श्री के साथ? क्या क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में जितने गलत रास्ते थे उसको सबने छोड़ दिया। मैं MBA की पढ़ाई करने के बाद एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट में था। अपना कार्य, जो हमारा कार्य नहीं चलता था, आज राधा रानी की कृपा से अच्छे चल रहे हैं, परिवार अच्छा चल रहा है। और तो, पहली बार महाराज श्री से कैसे जुड़े आप? महाराज श्री का मैंने सर्वप्रथम यूट्यूब चैनल पे देखा। अच्छा। तो जब आपने सर्वप्रथम महाराज श्री का यूट्यूब चैनल में आपने वीडियो देखा, तो उनके वाणी में ऐसा क्या प्रभाव लगा आपको, या उनमें आपने क्या ऐसा देखा जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग डेली फॉलो करने लगे, डेली सुनने लगे? जैसे चारा मछली को फेंका जाता है, मछली चारे की तरफ आकर्षित होती है, वैसे महाराज श्री के वाणी में इतना
जैसे भगवान के जी, जी, जी। मुख में मधुर है, वैसे भगवान के मुख में मधुरता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से। वैसे महाराज जी के वाणी में ऐसा है कि जिसको जीवन में कभी सत्संग किया भी नहीं है, जिसने कभी श्रवण किया नहीं है, वो महाराज श्री के एक बार अगर वाणी को सुन ले तो जैसे आकर्षित हो जाता है, चुंबक लोहे की तरफ आकर्षित हो जाता है। कितना भी लोहा को चुंबक की तरह छुपा कर रखिए, एक बार कितना भी दूर आत्मा हो, महाराज जी के वाणी को श्रवण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और राधा नाम के साथ उसका संबंध जुट जाता है। महाराज श्री का वाणी कृष्ण वाणी है। मैं तो कली काल में कहूंगा कि महाराज श्री की वाणी कृष्ण वाणी है। और कृष्ण वाणी जैसे अर्जुन ने गीता में कृष्ण की सुना था, वैसे ही हम समस्त लोग, समस्त ये देहधारी महाराज श्री को कृष्ण मान के और गीता का श्रवण करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। तो पहले से वृंदावन आते थे या जब से महाराज श्री से? मैं पहले से ही आता था। अच्छा। मेरे ब्रज से पहले से संबंध था। तो जब से महाराज श्री से जुड़े, वृंदावन का क्या नजरिया से आप देखते वृंदावन को? आज मुझे लगता है कि राष्ट्र में, जी। ये संपूर्ण राष्ट्र में, वैदिक सनातन धर्म में आज जितना लोग कृष्ण को सम्मान करते थे, मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे संत, सभी संत मेरे लिए, क्योंकि भागवत में भी कहा गया है कि भो भोम साधुम क्षणम त्रिष्टम म चिंताम अपि नाशयम दर्शनम तब लोकस्यम सर्वथा गहरम परम। तो महाराज श्री का जब वृंदावन में महाराज श्री को लोगों ने जाना, बहुत पहले से महाराज श्री वृंदावन में थे, लेकिन जब वृंदावन में महाराज श्री को लोगों ने जाना तो मानो कि कृष्ण का कली काल में अवतार हो गया। कली काल में अवतार हो गया। मैंने सुना था कि द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में भगवान आते थे। आज महाराज श्री का प्राकट्य कृष्ण के रूप में कली काल में हुआ है। और ऐसे ही विश्वविख्यात एक रसिक संत, जो वृंदावन प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति की कोई मोल नहीं है। ये वृंदावन भक्ति का मार्ग है, प्रेम की नगरी है। और महाराज श्री ने जो राधा नाम का प्रेम जीवों में अर्पित किया है, मानो पूरा विश्व, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा विश्व राधा नाम के शब्दों से जुड़ गया है। और महाराज श्री आज हमारे लिए कृष्ण बन के आए, जो इस पापात्मा शरीर को ईश्वर से, राधा नाम से जोड़ने का काम करते हैं। और आज बड़ी हम सब पे कृपा है। तो जीवन में महाराज श्री से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हुई? क्या आनंद मानो कि दुनिया का सर्वस्व चीज मिल गया। राधा नाम पाने से दुनिया में अब किसी चीज की कमी नहीं रही। राधा नाम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। महाराज श्री प्रवचन में कहते हैं दुनिया में कौन सी ऐसी चीज नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? इंद्र की गद्दी चाहिए, वो भी राधा नाम से मिल जाएगा। जिसको धन चाहिए, धन मिल जाएगा। जो कुछ चाहिए महाराज श्री की वाणी के श्रवण करने के बाद उसको सर्वस्व मिल जाता है। किसी को राजा का इंद्र गद्दी चाहिए, उसको भी मिल जाएगा। अरे महाराज श्री, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, हमारे भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली जी ने महाराज श्री के दर्शन गए और दूसरे बार डबल शतक मार दिए। तो अपने मन में जो भी लालसा होगी, देखिए महाराज श्री ने बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है, मगर होती है। राधा नाम में इतनी ताकत है कि आपको क्या चाहिए, क्या इंद्र की गद्दी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। मंत्री मिनिस्टर की तो बात छोड़िए, मुख्यमंत्री का पद छोड़िए, अगर राधा नाम की शक्ति इतनी है कि जो तुम्हें चाहिए वो सर्वस्व मिल जाएगी। तन मन धन पुत्र जो कुछ चाहिए। तो महाराज श्री हमको सब कुछ मिल गया है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं दिल्ली में? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। और अभी महाराज जी के अराउंड कब से फॉलो कर रहे हैं महाराज श्री को? 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। हाँ जी। तो जब से महाराज से जुड़े लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? हाँ, बहुत चेंजेस।
महाराज जी की तो हर एक बात से चेंज फील होता ही है, जी बट एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि मेरे को सेटिस्फेक्शन फील होती है। जी पहले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के पीछे भागता था, जी कि ये भी अचीव करूँ वो भी अचीव करूँ, बट अब लगता है कि जो है भगवान का दिया है, अब जो देंगे वो भी उनका ही दिया होगा। जी तो थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन अभी तो छोटा भी है, तो थोड़ा सा आगे नाम जप होगा तो और बदलाव मिलेगा। अभी तो बहुत फिर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस फील हुए हैं। तो आप दिल्ली से अकेले आए क्या महाराष्ट्र से मिलने? नहीं, मेरी मदर बहुत टाइम से महाराज जी को फॉलो कर रही हैं। अच्छा मेरी मदर को साल 1.5 साल हो चुका है शायद, अच्छा और मैं अभी कुछ टाइम से फिर फॉलो कर रहा था फिर। जी जी। तो तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? सारी बातें अच्छी लगती हैं महाराज जी की। हाँ, सारे सत्य वचन हैं सब, मतलब जी सब वचन जो सदगुरुदेव भगवान के हैं, हाँ उनमें से कोई भी मिथ्या तो है नहीं। हाँ, सारे के सारे ही अच्छे लगते हैं। जी। तो आप अपने माता जी के थ्रू आप महाराष्ट्र से जुड़े? जी, तो थोड़ा बहुत मेरे को यूट्यूब से भी पता लगा कि जी। मतलब मैंने फिर देखा कि ये तो महाराज जी तो मम्मी देखती थी, जी जी तो फिर मेरे को पता लगा, हमारे मम्मी से पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे जी। ऐसे है। तो आज आपकी मम्मी भी आई है, आप अकेले आए? मेरी मम्मी भी आएंगे साथ में, भी बैठे हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा। तो जब वृंदावन आते महाराष्ट्र का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन आते रहते हैं, बट महाराज जी के मतलब राधा केली कुंज थोड़ा बहुत ही आ पाते हैं, क्योंकि जी जी टोकन का सिस्टम अभी लेटेस्ट शायद जी। से हो गया है, तो उसकी वजह से जी। बाकी बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है किस महाराज रूप जी में के। मानते हैं आप महाराष्ट्री को? सदगुरुदेव भगवान है मेरे। अच्छा। हाँ जी, मैं तो उनको सदगुरुदेव भगवान रूप में ही मानता हूँ, और मेरे तो सब कुछ हैं। हाँ, मेरे को तो उन्होंने ही जहाँ से उठाकर मतलब जी उन्होंने ही उद्धार किया है मेरा तो। तो आज कैसा लग रहा है, जैसे कि आज आपको टोकन भी मिल गया, कैसा लग रहा है अभी? आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो बल्कि बहुत मतलब बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि अभी महाराज जी आएंगे, तो मैं वो वेट कर रहा हूँ। हाँ, कि महाराज जी आएंगे तो जहाँ पे चरण रखेंगे शायद मैं वहाँ पे जी ज़रूर उनके चरण धूली माथे पे लगाऊंगा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, तो अहिलानगर हुआ है वो। अच्छा, तो महाराष्ट्र से वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? मकसद तो बस महाराज जी को एक बार आग भर के देखना, इतना ही था। केवल महाराज जी को देखने के लिए आए? नहीं, तो क्यों देखना चाहते हैं ऐसा? महाराज श्री का दर्शन करके आपको कैसा लगता है? महाराज जी को देखना यानी साक्षात एक भगवत अवतार देखना, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा एकदम सिद्ध पुरुष कभी देखा ही नहीं था। तो महाराज जी के रूप में एकदम सिद्ध आत्मा कोई धरती पर आ गए, जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आ गए हो, ऐसा दिल से भाव प्रकट होता है, इसलिए दर्शन के लिए आए। तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके? सबसे बड़ा बदलाव तो जैसे एकदम कॉलेज के लाइफ से एज में आने की शुरुआत हुई, तो ब्रह्मचर्य वगैरह ये बात कुछ ऐसे ज़्यादा पता नहीं थी मुझे, और ऐसे ही कुत्ते की भांति ज़िंदगी चल रही थी, तो उसमें काफ़ी बदलाव आ गया। और एकदम कितनी गलत रास्ते से एक बस जानकारी ना होने की वजह से हमारी किस तरह दुर्दशा हो सकती थी, और कितने हम बच गए उससे, तो ये महाराज जी के बात जुड़ने से पता चला मुझे। जब महाराज श्री का सत्संग सुनते उनको देखते तो अंदर से मन में क्या भाव आता है आपके? बस सुनते ही रहो उनको, कितना भी देर सुनते रहो, तो दिन भर मेरा तो सत्संग सुनते ही चला जाता है। कभी कभी बोलते तेरे कान खराब हो जाएंगे इतना सत्संग सुन के, लेकिन उसकी भी कोई परवाह नहीं लगती। अभी अच्छी चीज़ के होते रहे तो ठीक है, हो जाएगा। पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार आ रहे कैसा लग रहा है? जैसे जानते हैं पहली बार आ रहे हैं आप और महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? लग तो ऐसे रहा है जैसे कोई भगवत अवतार आ रहे हो, तो इसके सभी हर एक गाय भी आती है, तो ऐसे जैसे महाराज जी की आने की राह देख रही है, ऐसे 4 बार घूर के जाती है गेट की ओर। अभी आए ही नहीं महाराज जी, कोई भी आता है तो बस वही देख के जाता है, सबकी बातें भी बस वही चलती है, राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट में हूँ। अच्छा, तो कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? मैं महाराज जी का सत्संग पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। पिछले 6 महीने से महाराज श्री को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। तो जब से महाराज से जुड़े लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कि मेरा गुस्सा कम हो गया जी और मुझे थोड़ा सा लोगों से अच्छे से बात करने की जी, मेरी आदत बन गई है। तो काफ़ी चेंजेस आए जो मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ, जी। और काफ़ी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि महाराज जी मेरे साथ ही हैं। अच्छा, तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैं खुशी महसूस करता हूँ अंदर से, अच्छा, जो कि पहले महसूस नहीं कर पाता था। मेरे जो भी मन में क्वेश्चंस होते थे वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाते हैं। तो महाराज श्री से जुड़ने का क्या मकसद है आपका? क्या खास बात है महाराज श्री में? क्या देखा है ऐसा आपने जिसके कारण आपको लगा कि महाराज श्री का सत्संग सुनने से काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में? अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज जी का सत्संग सुनना। मैं ये नहीं कह सकता क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है महाराज श्री? मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं बता सकूं कि शब्दों में क्या क्या अच्छा लगता है। जी। बस मन जुड़ गया है मेरा बस। अच्छा, राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में तैनात हूँ। सीआरपीएफ में? तो कब से महाराज से जुड़े हैं? सर मैं जुड़ा हूँ जनवरी से। जनवरी से। जी सर। तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके? सर बहुत बदलाव आ गया। पहले मैं मांस वगैरह खाता था, अंडा वगैरह। जब से महाराज जी का सत्संग सुना जी तब से अब उस ओर मेरा दिल ही नहीं जाता बिल्कुल भी। नहीं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ का सेवन करता था। जी। जब से महाराज जी से जुड़ा अभी 9 महीने हो गए सर, उस ओर मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा, तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो जब आप पहली बार महाराज श्री से जुड़े तो यूट्यूब के थ्रू जुड़े या किसी सोशल मीडिया के थ्रू या यहीं पे प्रकट में आके सुने? सर मैंने यूट्यूब में देखी थी वीडियो, फिर मैं काफ़ी मतलब 1-1 घंटा डेली मतलब ड्यूटी से आने के बाद 1-1 घंटा सोने से पहले महाराज जी की वीडियो ज़रूर सुनता था। अच्छा, तो सुनने के बाद मैं वृंदावन आया अचानक ही, जी मतलब अपनी फैमिली के साथ। जी जी आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन हुआ। तब तक एक खाली नाम सुना था कि वृंदावन है, जी। लेकिन जब यहाँ आया तो उसके बाद मैं यहीं का हो गया। अभी ये मेरा चौथा चक्कर है, लेकिन मैं अंदर आज पहली बार आया हूँ। उससे पहले 2 बार रोड में दर्शन करके चले गया था सर। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते तो कैसा लगता है आपको? सर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उनका चेहरा देख के, मतलब पूरी थकान होती है। मैं सर कल पूरी नाइट जगा हूँ और आज पूरा दिन मैं ट्रैवल कर मतलब 2 घंटे ट्रैवल करके पूरा दिन ट्रैवल ही किया है। अभी मैं उनका मतलब फेस देखूंगा तो मेरी सारी अंतरात्मा एकदम मग्न हो जाएंगी। जी जी जी। जी सर। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? सर उन्होंने जो सबसे बड़ा मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट है, उन्होंने कहा कि किसी को मार के खाना वो सबसे बड़ा अपराध है। वो आपके स्वाद के लिए नहीं है, उसका भी जीना का हक है, तो उसे भी जीना दिया जाए। तो वो बात मेरे काफ़ी मतलब मेरे दिमाग में लगी और तब से मैंने पूरा मांस छोड़ दिया सर। जी। जैसे कि आपने कहा कि आप हमारे देश के जो सेवादार सीआरपीएफ में है, आपने जैसे कि अपने आप सीआरपीएफ में है, तो महाराज श्री के सत्संग के सुनने से आपके देश सेवा में रुचि बढ़ती है? हाँ सर, अपने कार्य के प्रति हमें और ज़्यादा लगन बढ़ती है। महाराज जी ने कहा जिस भी कार्य में हो आप उसमें ध्यान से करोगे तो वो भी एक परमात्मा का ओर लेके जाएगा। तो तब से हम और ज़्यादा उसमें ध्यान देते हैं। जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप अंदर? हाँ सर, ये मैं आज सौभाग्य है कि मेरा आज पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? जैसे जानते महाराज श्री आने वाले और आज आपको अंदर आने का मौका मिला है। सर मैं बहुत भावुक हूँ कि मुझे आज इतना बड़ा मतलब मेरी लाइफ का मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंदर भी आ पाऊँगा, लेकिन आज मिला। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, टोकन ले नहीं पाते हैं, तो हम रोड से ही दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन आज पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्वर्ग में आ रखा हूँ। जी जी।
राधे राधे जी। राधे राधे माँ। कहाँ से आए? मैं एमपी रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पोस्टेड हूँ मथुरा में, आर्मी में हूँ। अच्छा, आर्मी में हैं आप। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी के मैं 6-7-8 महीने हो गए सुनते। तो जब से महाराज से जुड़े आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? बहुत सारे बदलाव आए, मतलब क्या बताऊँ, महाराज श्री को देखता हूँ बिल्कुल भगवान के रूप हैं, भगवान ही देखता हूँ उनके अंदर। और बदलाव तो अब जो जानकारी नहीं थी ब्रह्मचर्य के बारे में और नशा नहीं करना, ये सब बहुत सारे बदलाव आए जीवन में। महाराज जी को तो बस देख के ऐसे लगता है सुनते ही रहूँ दिन भर, मतलब जब भी टाइम मिलता है, ड्यूटी से फुर्सत मिला तो बस महाराज जी को ही देखना मोबाइल में होता है। अच्छा, तो महाराज श्री से कब जुड़े, कैसे जुड़े? बस हो गया ऐसे ही, मोबाइल में देखते देखते फिर मतलब अच्छी लगी बातें, अच्छी लगी महाराज जी की। बहुत सारी मतलब बातें ऐसी लगी कि हाँ ये एक्चुअल में होना चाहिए, ये रियल है। तो फिर ऐसे क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी महाराज जी की? प्रिय महाराज जी की कि मतलब नशे से दूर रहो, ब्रह्मचर्य में रहो और नाम जप करते रहो, जहाँ कहीं भी रहो, जैसे भी रहो, नाम जप करते रहो। पूजा पाठ जितना हो पाता है हमसे तो हम करते हैं, नहीं हो पाता कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं हो पाता तो महाराज जी बोलते हैं जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, नाम जप करते रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज श्री से जुड़ने के बाद जीवन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शांति, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अब जीने का मकसद जो है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जीने का मकसद सही दिशा में अब जीवन जा रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि आप मथुरा में पोस्टिंग है, आप आर्मी में हैं, तो महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से आपकी देश सेवा में कितनी रुचि बढ़ती है आपकी? महाराज जी के पहले से भी हम हैं, 6-7 साल हो गया, लेकिन महाराज जी के कहने से तो और ज़्यादा, मतलब महाराज जी तो देशभक्त हैं और भी ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब देशभक्ति हो, कहीं से भी सेवा करो आप, ईमानदारी से सच्चाई से अपनी सेवा करो। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? फरीदकोट से, पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ, डॉक्टर हूँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं 6 महीने साल से 1 साल से तकरीबन सुन रहा हूँ। तो जब से महाराज से जुड़े आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? मुझे कुछ भी अनुभूति हो जाती है, पहले उसका जो मेरे मन में उसको सवाल होता है उसका आंसर मुझे पहले मिल जाता है। कोई भी सवाल में मैं सोचता हूँ कि मैं प्रभु से मिलूंगा, जब उनके दर्शन करूंगा तो भी उनके सवाल करना चाहता हूँ, जैसे सवाल जवाब होते हैं, तो उसका सवाल मुझे अचनचेत मिल जाता है, तो मेरे आंखों में अपने आप पानी आ जाता है, रोना आ जाता है। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में, सोच विचार में? जैसे कि ये है कि फालतू किसी का भी बुरा ना हो मुझसे, बस मेन तो यही है कि किसी का भला कर सकता हूँ करूँ, तो किसी का माड़ा ना मुझसे हो। तो कि महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आपको लगा कि नहीं, महाराज श्री का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? वो भेदभाव नहीं करते, कोई जात पात किसी धर्म का सत्कार करते हैं, ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी है। मानो कि जो सेवा ना वो परम धर्म है उनका। तो पहली बार आ रहे हैं आप वृंदावन? पहली बार आऊँ वृंदावन, तो 2 बार पहले भी 1 बार आ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं पहले 1 साल पहले आया था तब मुझे नहीं पता था, उसके बाद मुझे प्रभु के बारे में पता चला, तो उस मन से मेरे मन में था कि मैं एक बार फिर दोबारा फिर जाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने ये प्रोग्राम बनाया है आने का। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे जानते हैं महाराज श्री आने वाले हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है कि जब आए तो उनको एक झलक उनकी देख सकूं, बस इतना ही काफ़ी है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? सिवान बिहार से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ और फोटोग्राफी का बिजनेस करता हूँ।
आप कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ रायपुर से भी है जी। क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है रायपुर में, रियल एस्टेट की। अच्छा। जी। तो महाराष्ट्री का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया आपको? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो 4-5 महीने में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? बहुत सारी बदलाव आए। पहले बहुत मन में गलत गलत बातें आती थी, फिर महाराज जी का सत्संग सुना, राधा नाम कीर्तन का आश्रय मिला, फिर राधा नाम जपने से बहुत बहुत आनंद आता है और बहुत मतलब खुशी खुशी रहते हैं। अब किसी प्रकार की मन में गलत चीज़ें बहुत कम आती हैं। अभी बहुत अच्छा चल रहा है जीवन पहले से। अच्छा। जी। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए? बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले हम मतलब गलत चीज़ करते थे, जी। अब नहीं होता है। अब इच्छा मन के अंदर से मन नहीं होता है बिल्कुल भी। कोई करता भी है तो हम उन्हें मना करते हैं कि आप ये चीज़ ना करें। ये महाराज जी की कृपा की वजह से। आपके जीवन में क्या चेंजेस आए? मेरे जीवन में भैया जी पहले पार्टियों में जाना अच्छा लगता था, अभी सत्संग में आना अच्छा लगता है। ऐसे भक्ति से जुड़े हुए रहना अच्छा लगता है। अभी बाहरी दुनिया से हटना अच्छा लगता है। अच्छा। पहले बाहरी दुनिया से ज़्यादा लगाव रहता था, अभी भक्ति से ज़्यादा लगाव हो गया है, राधा नाम से ज़्यादा लगाव हो गया है। यही सब चेंजेस आए हैं। तो आपके जब आपने पहली बार महाराष्ट्री का सत्संग सुना तो महाराष्ट्री के कौन सी बात ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज श्री ने ही अपने आप से आकर्षित हो गए हैं, बस उनको देखते ही आकर्षित हो गए। उनका उनके नाम से राधा नाम, उनके मुख से राधा नाम सुन के ही मन पूरा वृंदावन की ओर आकर्षित हो गया। तो पहली बार आ रहे हैं आप? जी, पहली बार आया हूँ, अकेले आया हूँ वृंदावन। अच्छा। जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा। जब आपने स्टार्ट में महाराष्ट्री का सत्संग सुना तो महाराष्ट्री के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आपको लगा कि महाराष्ट्री का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? महाराज श्री की बहुत सारी बातें हैं। पहले महाराज श्री की जो छवि है वो देखकर बिल्कुल मन मोहित हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि हाँ स्वयं स्वरूप भगवान। तो ऐसे उनकी फिर एक एक कर बात, जैसे राधा नाम, हमने राधा नाम लिया, फिर उससे बहुत सारे बदलाव आए। तो फिर हमें लगा कि हाँ महाराज जी की सारी बातें मानना। तो फिर कब कब आते वृंदावन? हम मतलब हर 2-3 महीने पे आते रहते हैं। अच्छा। जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? कोलकाता से क्या करते हैं आप कोलकाता में? जॉब करते हैं। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? लास्ट ईयर अक्टूबर से। अच्छा। तो जब से महाराज जी से जुड़े जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके? जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे मन में, तो वो कंट्रोल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी भी आते हैं लेकिन काफ़ी कुछ कंट्रोल होते हैं सत्संग सुनने के बाद। अच्छा। जो क्वेश्चन आंसर वाला इनका सेशन रहता है वो मैं सुनता हूँ। एकांतिक वार्तालाप। हाँ, एकांतिक वार्तालाप वाला। तो उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं जो मेरे मन में आते हैं वो मिल जाते हैं मुझे। तो वो सुनने के बाद लगता है कि ये तो हमारे लिए ही था। तो उससे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिलती है और जो नेगेटिव थॉट्स और उल्टी सीधी चीज़ें होती थी जीवन में वो काफ़ी कंट्रोल्ड हो रही हैं। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए? डेली लाइफ स्टाइल में एज सच तो पहले से थोड़ा सा था। अच्छा। तो महाराष्ट्री के सत्संग के प्रभाव से नाम जप का रुचि बढ़ता है आपका? नाम जप में रुचि बढ़ी है और मैं इस ओर बढ़ा हूँ। पहले मेरे दूसरी ओर नाम जप करता था। तो महाराष्ट्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा महाराष्ट्री में आपने क्या देखा? महाराज श्री में एक ऐसा प्रेरणा स्रोत मिलता है, बिल्कुल प्योर चीज़, जो बोलते हैं कि बिल्कुल देशी घी, जी। वो देखने को मिलता है, बिल्कुल प्योर चीज़। तो क्या क्या बातें अच्छी लगती है महाराष्ट्री की? सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बताते हैं। वो सब काफ़ी प्रेरणा देने वाली होती हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन? नहीं, वृंदावन से तो काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं 4th या 5th टाइम आ रहा हूँ। अच्छा।